नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी। योगा फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हीं दो पहलुओं में आज हम बात करेंगे। डिप्रेशन तब होता है जब हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं फिजिकल के अलावा मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होता है। योगस चित्ती वृत्ति निरोधा। योगा विल हेल्प यू टू रिमूव ऑल द फ्लक्चुएशन ऑफ योर माइंड। तो आज हम योग करेंगे और अपना माइंड हम पूरी तरह कंट्रोल में करेंगे, और साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम किन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र होता है ओम। ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, अगर आप ओम का उच्चारण रोज़ करेंगे, आप यकीन मानिए आप लोगों को डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा। बहुत दूर है डिप्रेशन वर्ड, तो आप लोगों को तनाव भी नहीं होगा। बट ओम का जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ उस तरह से उच्चारण कीजिए। सुखासन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में, आंखों को बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हम ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, inhale, ओम इज़ फॉर प्योरिफिकेशन, ओम इज़ फॉर कामनेस। जितने भी चिंता होती है सब हमारे मन से उत्पन्न होती है। जितनी भी सोच होती है वो भी हमारे मन से उत्पन्न होती है। ओम मंत्र से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओम का जब उच्चारण होते हैं आ उ मा, इन तीन शब्दों के कॉम्बिनेशन से ओम का उच्चारण हम बोलते हैं आ उ मा। ओम से जो वाइब्रेशन फॉर्म होता है वो आपके माइंड को बहुत पॉजिटिव करता है, आपके बॉडी को पॉजिटिव करता है और हमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में लेके जाता है। जब भी हम लोग डिप्रेस होते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं, जो चीज़ हो भी नहीं रही है उसके बारे में भी हम सोचने लग जाते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे। सो ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए। जिस तरह से मैंने ओम कहा है उसी तरह से करिए। एक बार हम ओम करेंगे। ओम। सो प्लीज़ ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए। ओम बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा मेडिटेशन एंड आपके माइंड को पूरी तरह काम करता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे डिप्रेशन के लिए। मैं नहीं चाहती आप लोगों को कभी भी डिप्रेशन हो, तो आप मेरे साथ योग ज़रूर करिए। आजकल हम सुनते ही हैं, आम हो गया है, हर इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहे हैं आप लोग? जब योग को अपना ज़िंदगी में अपना सच्चा साथी बनाइए और डिप्रेशन से दूर रहिए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आसन बता रही हूँ, ये भी आपके माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करता है। बहुत ही सिंपल आसन है। इस तरह से बैठेंगे। अभी आपके चेहरे को स्क्वीज योर फेस, रिलैक्स। ये मैं फेस योगा पे करती हूँ। ये बहुत अच्छा आसन होता है। ये आपके माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करता है। चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, उसके लिए सबसे अच्छा आसन होता है। और कोई भी आसन 3 बार करेंगे तभी उसका आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार और करेंगे इसको। आपके चेहरे को 10 सेकंड के लिए टाइटली होल्ड कीजिए। Relax your mind, relax your body,
release your all stress and pain, just relax. We'll do it again, last time. Relax your mind, relax your body, release your all stress and pain, just relax. We'll do it again, last time. Hold and release. इसी तरह से आपको जो भी स्ट्रेस हो उसको भी रिलीज़ कीजिए, कभी भी चिंता मत करिए। और एक चीज़ और बताती हूँ, हमारी जो मन क्या होता है? मन हमारी छठी इंद्री होता है। मन को हम अंतःकरण भी बोलते हैं। 5 इंद्रियों के बारे में तो हम सबको मालूम है। तो मन हमारी छठी इंद्री है, उसको भी पूरी तरह हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन बहुत अच्छा होता है। पद्मासन करने से आपका जो भी तनाव होता है वो दूर हो जाता है, और जितना सीधा बैठेंगे उतना अच्छा होता है। और कोशिश कीजिए जब भी आपको तनाव हो, डिप्रेशन अगर आपको फील हो रहा हो, तो प्लीज़ बाहर नेचर के साथ में कनेक्टेड रहिए। नेचर ही सबसे अच्छा साथी होता है हमारा। और पद्मासन में बैठेंगे, थोड़ा सा चिन ऊपर करेंगे 45 डिग्री। रिलैक्स, रिलीज। पद्मासन में रोज़ 1 मिनट बैठिए, देखिए आपको कभी भी कोई तनाव नहीं होगा। बॉडी को सीधा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा अलाइनमेंट पूरा सीधा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अपने बैक को हमेशा सीधा ही रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और रोज़ पद्मासन में ज़रूर बैठिए। एक और चीज़ बताऊंगी आपको, जिन लोगों को तनाव, डिप्रेशन महसूस होता है, उन लोगों को हमेशा अपना खाना और पानी, वैसे तो सबको ही करना चाहिए, हमेशा कोशिश करिए उसको बैठ के ही लें। जब तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम खाना खाना छोड़ देते हैं, हमें भूख लगना कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं हमेशा बैठ के खाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम दूसरा आसन करेंगे, गर्भासन। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। गर्भासन किस तरह से करते हैं? गर्भासन सबसे पहले अपने पाँव को सीधा रखिए, अभी हम फिर से पद्मासन करेंगे। पद्मासन करेंगे हम। बहुत ही सिंपल आसन होता है। अपने हाथ को इस तरह से अंदर करिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने हाथों को देख लीजिए। ओके, इस तरह से अपने हाथ को नीचे रखिए। ठीक, देखिए जिनसे जैसा होता है वैसे करिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप इसी तरह से करें। अभी कुछ नहीं, आपके हाथ रिलीज। फिर से अपने हाथ को नीचे रखिए, हाथ को धीरे से रिलीज कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। गर्भासन करने से हमें स्ट्रेस नहीं महसूस होता है और साथ में हमें नींद भी आ जाती है। बहुत ही सिंपल आसन होता है ये, आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्टिमुलेट योर नर्वस सिस्टम, योर माइंड, योर ब्रेन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
सो प्लीज़ डू गरबा आसन एवरी डे। और जिस तरह से मैं बिगनर्स के लिए करा रही हूँ, जिस तरह से सिंपली मैं आपको सिखा रही हूँ, उसी तरह से आप लोग करिए। अभी हम एक और आसन करेंगे जिसको हम बाल आसन बोलते हैं। बाल आसन को भी करने से हमें तनाव नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल आसन है बाल आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। ही होगा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद साथ में ये आपके कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी धीरे से अपने थाइस को इस तरह से करेंगे और आपके फोरहेड को नीचे लगाएंगे। कंट्रोल योर माइंड। हाथ को आगे करेंगे। जस्ट रिलैक्स। Relax yourself now. Relax in this posture. डिप्रेशन जब होता है हम अपने आप के ही दुश्मन बन बैठते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। भगवान ने हमें बहुत शक्ति दी है, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है। योग के द्वारा आप उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो योग ज़रूर कीजिए। जब आप योग करेंगे तो आप योगा इज़ नॉट, जैसे बोलते हैं, सिर्फ फिज़िकल ही नहीं होता, ये मेंटली भी आपको फिट रखता है। तो योग ज़रूर कीजिए और अपने दिमाग में किसी भी चिंता का, किसी भी चीज़ों का मतलब कंट्रोल करिए अपना माइंड। डिप्रेशन नहीं होगा आपको योग के द्वारा। अभी हम एक और आसन करेंगे, ये भी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आपको डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको हम करेंगे। बहुत ही सिंपल आसन है ये भी। इसी तरह से सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे बदाकोन आसन। ये बहुत अच्छा आसन होता है। इस तरह से रखेंगे, अपने होल्ड करेंगे पाँव को, आपके फोरहेड को नीचे लगाएंगे। ये बहुत अच्छा आसन होता है। आपके माइंड को पूरी तरह शांत कर देता है। मन का चिंतित करना अच्छा नहीं होता। मन क्या होता है, हमेशा मनन ही करता रहता है। तो मन को शांत करने के लिए बदाकोन आसन ज़रूर कीजिए। ये आपके माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर देता है। एक और आसन मैं आपको बताऊंगी, ये भी जो तनाव होता है, तनाव से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल आसन है। इस तरह से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर, जस्ट होल्ड हेयर। Swipe it gently. Close your eyes. Hold here for 10 seconds. Now withdraw your eyeball. Reverse. Hold. मुझे अभी से इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। और अगर आप मेरे साथ ये आसन करेंगे, आप देखिए, आप भी पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। एक और आसन मैं आपको बताऊंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप रात को सोने लगे ना, सोने से पहले इस आसन को ज़रूर कीजिए। आपको नींद भी आ जाएगी, साथ में हम डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे।
तो मैं आपको करके बताती हूँ। Fold your legs, hold here. Again. Relax. Hold your ankle. Just relax yourself. Now just relax in Shavasana. मैं आपको बोलूँगी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ये मत खाइए या इन चीज़ों का परहेज कीजिए, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी 5 बजे के पहले आप लोग ऑयली फूड खाइए। 5 बजे के बाद आप ऑयली फूड, जंक फूड को पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज सन इज़ देयर, सन कैन एब्जॉर्व, लेकिन आफ्टर 5 वी हैव टू अवॉइड इट। हमारा बॉडी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सन एंड मून का। तो शाम को जितना भी आप शीतल चीज़ें, मतलब शाम को मून रहता है शीतल, हमारा माइंड भी बहुत शीतल रहता है, तो शाम के समय कोशिश कीजिए आप सात्विक भोजन का ही आहार कीजिए। सात्विक भोजन वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगे हुए होते हैं, तो उनको खाइए, बहुत अच्छा रहता है, हमारा माइंड पूरी तरह शांत करता है। और जिन लोगों को तनाव रहता है, स्ट्रेस लेता है, उनको तो वैसे ही सात्विक भोजन खाना चाहिए। तामसिक खाना जो होता है, लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रात का खाना जो सुबह खाते हैं वो भी मत खाइए, उससे भी आपके दिमाग में उतनी फुर्ती नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है। तो प्लीज़ आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिए थोड़े टाइम के लिए। पानी पीजिए, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज हम लोगों को पता ही है हमारा बॉडी 80% तो वाटर से ही बना है। तो पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ इसी तरह से योग करिए ताकि हम लोगों को ज़िंदगी में कभी भी तनाव ना हो। और योग करेंगे हमारी मेंटल के साथ में फिज़िकल हम लोग वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। तो योग करते रहिए, अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू।